जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं मकर राशि का नवंबर का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नवंबर के महीने में 4 बड़े ग्रहों का गोचर हो रहा है। सूर्य का राशि परिवर्तन, बुध का 2 बार नवंबर में राशि परिवर्तन, बुध देव वक्री भी होंगे, और शुक्र का राशि परिवर्तन, शुक्र तुला राशि में जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे, साथ ही साथ शनि वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो 4 बड़े ग्रहों का गोचर है। अब इसका फल, इसका इफेक्ट मकर राशि पे क्या पड़ेगा, इसके लिए पूरा कार्यक्रम डिटेल में देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, ये मकर राशि, मकर लगन की कुंडली है। यदि आपका बोलता नाम मकर राशि से आता है तो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपकी कुंडली है, मंथली कुंडली है। इसके अनुसार पहले हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ के स्वामी शनि हैं। शनि आपके मार्गी हो जाएंगे कहीं ना कहीं 28 नवंबर तक। तो ये महीना हाथ पैरों में दर्द की समस्या आपको रह सकती है। थोड़े से वाद विवाद भी आपके पड़ोसियों से, भाई बहन से रह सकते हैं। हालांकि 28 तारीख के बाद शनि जाग जाएंगे। हाथ पैरों में दर्द की समस्या, पुरानी बीमारी से संबंधित जो परेशान आप चल रहे हैं वो आपका ठीक हो जाने वाला है। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है कि बृहस्पति आपके सप्तम भाव में बैठे हैं और उनकी दृष्टि है। उनकी जो दृष्टि से आपके परिवार के अंदर रुका हुआ विवाह, शादी, संतान का, या आपकी संतान खाली बैठी है, करियर में कुछ ग्रोथ नहीं हो पा रही, या उनका संतान का या परिवार के सदस्य का कोई रुका हुआ काम नहीं बन पा रहा, तो उससे संबंधित आपको न्यूज़ कहीं ना कहीं नवंबर में सुनती हुई नजर आएगी। अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी। बृहस्पति की दृष्टि कमाल करेगी। स्वास्थ्य लाभ के लिए भी बृहस्पति की दृष्टि अति उत्तम है, और स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए आप अपनी डाइट पे कंट्रोल करेंगे, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। प्लस कुछ वर्जिश, कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम भी करेंगे, क्योंकि बृहस्पति इन चीज़ों का भी कारक है और उनकी दृष्टि पड़ी है। तो आपके अंदर बड़ा बदलाव, हेल्थ के प्रति सजग आप हो जाएंगे नवंबर में, उसके योग नज़र आ रहा है। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो चंद्र और राहु की युति है। एक देखिए धन भाव में, तो 1 से लेकर और 12 नवंबर तक तो भाई आप पे लायबिलिटियाँ ज़्यादा होगी। यानी कि आपको परिवार पे खर्च करना पड़ेगा, कर्मचारी पे खर्च करना पड़ेगा, जो कारोबार कर रहे हैं उसमें भी अचानक खर्चा बढ़ जाएगा, अचानक कोई धनहानि भी आपकी होगी, अचानक कोई लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएगी, तो बची हुई सेविंग वहाँ लग जाएगी। तो 12 तारीख तक आपको बहुत ज़्यादा धन की स्थिति आपकी टाइट हो जाएगी। चंद्र राहु की युति के कारण 12 तारीख तक आपको लगेगा ही नहीं, 12 नवंबर तक कि मेरे पे धन है, यानी धन खर्च होता रहेगा, सेविंग भी खर्च होगी। हाँ, 13 तारीख से और 30 नवंबर के बीच में आपको अच्छा धन का लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। किसी स्त्री की राय आपके लिए बड़ी लाभकारी होगी। अचानक आपको 2 नंबर का या कोई काम या स्क्रैप या कोई डील कराने से भी कुछ कमीशन का लाभ होता हुआ नजर आएगा। तीसरा, रुका हुआ मार्केट में फंसा हुआ धन जो मिल नहीं रहा था वो भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो 13 तारीख के बाद आपकी फाइनेंस की स्थिति ठीक हो रही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि धन भाव के स्वामी शनि हैं और शनि प्रधान राशि है। तो आपको मेहनत तो भाई धन प्राप्त करने के लिए कॉल करने पड़ेंगे, मिलना पड़ेगा। लेकिन 13 तारीख से 30 नवंबर के बीच में आपको धन का लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? मंगल। मंगल बुध की युति लाभ भाव में बनी है और मंगल यहाँ पर रोचक योग बना रहे। तो प्रॉपर्टी से संबंधित कोई काम आपका हो सकता है। घर के अंदर छोटा मोटा काम, टाइल का, सफ़ेदी का, टूट फूट का आप कराने के आपके योग बनते हैं। वो नहीं कराएंगे तो मंगल और बुध की युति से वाहन का कुछ काम कराएंगे, उसके योग नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंगल जो रोचक योग बना रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में आपका इंटरेस्ट जागेगा। या तो आप भूमि का निर्माण कराएंगे, या प्रॉपर्टी खरीदेंगे, प्रॉपर्टी बुक कराएंगे, या प्रॉपर्टी में काम कराएंगे, कुछ ना कुछ आप कराने वाले हैं। और पारिवारिक भाव आपका अच्छा है। हाँ, मंगल बुध की युति से 9 नवंबर के बाद जो आपसे उम्र में छोटे भाई बहन हैं, जो भी बंधु हैं, उनसे संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी 9 नवंबर से 30 नवंबर के अंदर। तो कुल मिला के परिवार भाव आपका बहुत ही अच्छा है। बात करें आपके संतान भाव की, मकर राशि के, और मित्रों ये जनरल प्रेडिक्शन है जो मैं बार बार बोलता हूँ। यदि आपको अपने बारे में बिल्कुल एक्यूरेट जानना है तो 7210124289 मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, कॉल मत कीजिए
कीजिएगा। देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आपको व्हाट्सएप करना है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको भेजना है। और हमने 2 तरह के शुल्क रखे हैं। एक तो जिनका बजट नहीं है, जो परेशान चल रहे हैं, तो वो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले ले, बहुत नॉमिनल चार्जेस है, यूट्यूब की हिस्ट्री में सबसे कम। यदि आपका बजट ठीक है तो वीडियो कॉल ले ले, वीडियो कॉल की फीस हाई है। जो आपका बजट है उससे संबंधित आपको कंसल्टेंसी मिल जाएगी। माता दी, जय माता दी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप तो गुरुजी से वर्षों पहले से जी जुड़े हैं और काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, तो कुछ बताइएगा। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुंह से निकलते हैं वो शब्द 100% पूरे होते हैं। चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटेड, चाहे मेरे से रिलेटेड, चाहे मेरे बच्चों से रिलेटेड, अब तक प्रकाश जी ने जो चीज़ें प्रिडिक्ट की हैं वो 100% सही निकली हैं। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है बयां करने के लिए कि प्रकाश जी कितनी सही प्रिडिक्शन करते हैं। आपका विश्वास है ज्योतिष के ऊपर? पूरा विश्वास है। गुरुजी ने जो भी आपको रेमेडी बताई है, हाँ, वो आपने किया, उसका भी आपके जीवन में अच्छा फल प्राप्त? बिल्कुल, जो रेमेडीज इन्होंने बताई है हमेशा उसको फॉलो किया है और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा बनी रही, जय माता, यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। चलिए संतान भाव पे बात कर लेते हैं। तो संतान भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। पंचम भाव संतान का भाव होता है। अब 2 तारीख के बाद शुक्रदेव 9वां भाव यानी नीच राशि निकल के तुला राशि में आ जाएंगे, आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे, मालव्य योग बनाएंगे। तो जो कुंवारे हैं यानी कि उनके प्रेम के योग, नई मित्रता के योग, क्योंकि पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो नई मित्रता के उनके योग बनेंगे। किसी पार्टी फंक्शन में किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी और मुलाकातों का सिलसिला आगे चलेगा, क्योंकि शुक्र इन चीज़ों का कारक है। दूसरा, जो नई शादीशुदा लोग हैं उनका संतान का योग बनता है। और साथ ही साथ जिनकी संतानें हैं, चाहे छोटी है बड़ी है, तो संतान संबंधी कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। उनके काम, उनके वर्क, उनके टेंशन से संबंधित जो उनका तनाव चल रहा है, जो उनकी रुकावट चल रही है संतान पक्ष की, उससे संबंधित आपको खुशखबरी मिलेगी। क्योंकि शुक्र 2 से 30 नवंबर में मालव्य योग बना रहे, तो संतान की ओर से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी। उसी तरह से स्टूडेंट के बारे में बात करें, विद्यार्थियों के बारे में, तो विद्यार्थियों के जीवन में भी 2 घटनाएं होंगी। पहला, नई मित्रताएं होंगी, पार्टी फंक्शन में किसी से मिलेंगे, आपकी मित्रता होगी, मित्रता बढ़ेगी। प्लस काफ़ी सारी नवंबर में पार्टियां आपकी होने वाली है, बहुत सारी पार्टियों में आप जाने वाले हैं। दूसरा, माता पिता से विद्या को लेकर, एकाग्रचित्ता को लेकर कुछ बहस भी आपकी होगी और आपका चालान या भी कट सकता है। लैंडलॉर्ड से आपके वाद विवाद भी हो सकते हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। तो स्टूडेंट के लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का नवंबर का महीना है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के नौकरी के बारे में, जो नौकरी करते हैं। तो नौकरी भाव यानी 6ठा भाव जो होता है उसे मैं नौकरी भाव मानता हूँ, क्योंकि रोग, ऋण और शत्रु भाव यही है। यदि ये चीज़ आपने परास्त कर ली तो आप नौकरी में स्टेबल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं 6ठे भाव के स्वामी बुध लाभ भाव में बैठे हैं और मंगल बुध के साथ में बैठे हैं, लेकिन ये अभी लाभ नहीं देंगे। यानी 1 तारीख से लेकर और 9 नवंबर तक तो आप जिस भी काम में मेहनत करेंगे वहाँ पर विफलता मिलेगी, बाधा मिलेगी, विघ्न मिलेगी। इनफैक्ट आपको बॉस वादा करते करते किसी और को दे देंगे। आप पे काम आते आते किसी और पे चला जाएगा, आप पे क्रेडिट आते आते किसी और पे चला जाएगा। तो 9 नवंबर तक मंगल बुध की युति का नेगेटिव इफेक्ट आपको पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं 9 नवंबर के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। अब ये वक्री हो गए वृश्चिक राशि में आपके, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो मंगल भी है, बुध भी है, तो दोनों पॉजिटिव देंगे। पहला, मंगल सेल का कारक होता है, हाई सेल आपकी होगी और नौकरी में नौकरी प्लस लाभ दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो नौकरी में पद का लाभ, नई नौकरी का लाभ, नौकरी में कोई इशू चल रहे हैं वो सॉल्व होते हुए नजर आएंगे, कोई वाद विवाद चल रहा है, कहीं अप्लाई किया हुआ है, कोई ऑफिस में डिमांड कर रखी है, उसका लाभ आपको 10 नवंबर से 30 नवंबर में नजर आएगा और अच्छी सेल भी आपकी होती हुई नजर आएगी। और बुध वाणी और बुद्धि का कारक होता है, तो आपके कुछ निर्णय ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। तो वो 10 नवंबर से 30 नवंबर में जो आप निर्णय लेंगे अति उत्तम रहेंगे। तो कुल मिलाकर नौकरी में लाभ 10 नवंबर के बाद ही आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में। तो दाम्पत्य जीवन में तो कर्क राशि के यानी
उच्च के बृहस्पति विराजमान हैं। तो बृहस्पति ये 18 अक्टूबर को अभी गोचर किया है, तो ये उच्च के हो गए। तो कहीं ना कहीं प्रेमी प्रेमिकाओं या पति पत्नियों, बृहस्पति धन का कारक, विवाह का कारक, वैवाहिक जीवन में अड़चन के जो अड़चन होती है उसको समाप्ति के कारक हैं। तो पहला तो जो कुंवारे लोग हैं उनका विवाह का योग अब बनना शुरू हो जाएगा, यानी नवंबर में अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। आपकी कुंडलियाँ दोबारा खोल के पंडितों को देंगे, या आपने शादी.com या इत्यादि.com में अपना दे रखा है बायोडाटा, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिश्ते भी आने लगेंगे। हाँ, लेकिन क्या है कि अगर आप देख रहे हैं तो 12वां भाव भी इंगेज है, तो हो सकता है विदेश से संबंधित आपको रिश्ते आए या दूर से आपको रिश्ते आए, वो आप देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम और 12वें का भी लिंक है। साथ ही साथ मैं बताऊं तो ये आपके पार्टनर का पद का, धन का लाभ भी नवंबर में बनता हुआ नज़र आ रहा है। प्यार प्रेम भी आपका बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। पति पत्नी है तो भी प्यार प्रेम बहुत ही अच्छा बढ़ जाएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आप पार्टनर के साथ में किसी तीर्थ या सिद्ध गुरु से मिलना भी आपका हो पाएगा। यानी कुल मिलाकर नवंबर का महीना काफ़ी अच्छा, और ख़ासकर सबसे अच्छा पता है किसके लिए? जो कुंवारे हैं, जो शादी की फिराक में हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, या आपके घर में कोई ऐसे बैठे हैं, तो उनके लिए ये सप्तम बृहस्पति बड़े लाभकारी, अगर आपके बच्चों की या भाई बहन की मकर राशि है तो। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, हमने दाम्पत्य जीवन के बारे में बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो व्यापार करते हैं, जो फैक्ट्री चलाते हैं, जो अपना ही काम करते हैं, उनका नवंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और मित्रों पहले ही बोल देता हूँ, ये जनरल प्रेडिक्शन है। 7210122429 आपको कॉल नहीं करनी, आप व्हाट्सएप करें, याद रखिएगा व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप में नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेज कर, और हमने हल्की शुल्क रखा हुआ है। अगर आप मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, हमारे संस्थान से कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, तो हमने हल्का शुल्क रखा है। टेलीफोनिक, अगर आपका बजट नहीं है तो टेलीफोनिक ले ले, सबसे कम है। और यदि आपका बजट ठीक ठाक है तो आप मुझसे वीडियो कॉल भी ले सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से हम दोनों 1 to 1 बात करेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम देखें 10वें भाव में, तो सूर्य यहाँ पर नीच के बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के लिए 1 तारीख से लेकर और 16 नवंबर, जब तक सूर्य तुला राशि में नीच के बैठेंगे, तो आपके व्यापार में, आपके कारोबार में, आपकी दुकान में कुछ ना कुछ टेंशन मिलती ही रहेगी। कभी जीएसटी की प्रॉब्लम आ जाएगी, अचानक जीएसटी के नोटिस आ जाएंगे, कभी किसी चीज़ की प्रॉब्लम, कभी सरकारी प्रॉब्लम, कभी मशीनरी ख़राब हो जाएगी, कभी क्लाइंट की नाराज़गी आपको सहनी पड़ेगी। तो 16 नवंबर तक काम तो आपका बढ़ेगा, लेकिन खर्चे भी आपके ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। फिर 17 तारीख से सूर्य तुला राशि से निकलकर और कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, यहाँ पर पावरफुल हो जाएंगे। यहाँ से आपका काम उठेगा, बढ़िया काम चलेगा। 30 नवंबर तक आपका काफ़ी काम अच्छा रहेगा। जो टेंशनें चल रही है उसका भी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको, व्यापार से संबंधित जो टेंशनें हैं उसका भी सोल्यूशन आपको मिलता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी है। लाभ भाव में आपके मंगल और बुध बैठे हैं, देख रहे हैं ना, लाभ भाव में। अब मंगल भूमि का कारक है, प्रॉपर्टी संबंधित कोई घटना नवंबर में होती हुई नज़र आ रही है। नया कोई काम आप नवंबर में कर सकते हो, उसकी योग नज़र आ रहा है। नया कोई, क्योंकि ये लाभ भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, तो किसी की राय से आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट भी शेयर, स्टॉक, बॉन्ड, एफडी में कर सकते हैं, क्योंकि मंगल बुध की ज़बरदस्त युति बन रही है, याद रखिएगा। और मंगल बुध की युति आपके भाई जो हैं, बड़े भाई, उनसे, उनकी भी आपको गुड न्यूज़ कोई सुनाई देगी, उसके भी योग नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के मकर राशि का नवंबर के मंथ की ये प्रेडिक्शन है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय माता दी। जय माता दी। हाँ, तो मैं गुरुजी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं भी काफ़ी टाइम से परेशान थी, तो मैं गुरुजी के पास आई, तो मतलब संतान नहीं हो रही थी, उस समय काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं गुरुजी के पास आई तो उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें बताई मेरे बारे में, तो वो काफ़ी सही थी। और एक मंत्र भी बताया सूर्य देवता का, तो मैंने उस मंत्र को किया जैसा भी बताया था गुरुजी ने, और वो मंत्र इतना कामयाब हो गया कि मेरी संतान प्राप्ति होगी मेरे को। और इस 7वें महीने में ही मेरे को एक सपना भी आया था कि मतलब मेरा बेटा पहले हो जाएगा, और वो ऐसा ही हुआ, टचवुड। लेकिन अब वो बहुत स्वस्थ है, अच्छा है। थैंक यू। जय माता दी।